कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन राज एन साहब हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। वैसे तो काफी और चीजों पर बात करनी थी, बट आपके आने के 1-1.5 घंटे पहले ही सर आज सुबह बड़ी खबर आई आरबीआई की तरफ से। क्रेडिट हाँ, कार्ड नेटवर्क्स पर इंटर ऑपरेबिलिटी की अब आरबीआई बात कर रहा है। तो क्योंकि आप भी इस कारोबार में यहाँ से काफी सारे क्लाइंट्स कस्टमर्स को सर्विस करते हैं, तो एक बार आपसे जरा जानना चाहूंगा कि अब क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स में भी इंटर ऑपरेबिलिटी आने वाली है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। जरा इसका इम्पैक्ट और मतलब बताइए सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने शो पे मुझे इनवाइट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आरबीआई ने इशू किया है। कंज्यूमर के पास चॉइस है। अभी नेटवर्क्स को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा कंज्यूमर्स के पास डायरेक्टली। अभी वो काम जो था वो बैंक्स करते थे। अब बैंक्स के साथ साथ ये काम नेटवर्क्स को भी करना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा चॉइस मिलेगी। अगर मेरे को वीजा हो सकता है कि डायरेक्टली कुछ इंसेंटिव देना चाहे, रुपए कुछ देना चाहे, या फिर मास्टर कार्ड देना चाहे। ये बहुत ओपन, बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे मोबाइल में इंटर ऑपरेबिलिटी शुरू हुई थी कि भी आप किसी भी नंबर को पोर्ट कर सकते हैं, सेम पोर्टेबिलिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी आज अभी पोर्टेबिलिटी तो नहीं आई है, इंटर ऑपरेबिलिटी जो अभी आई है बहुत ही अच्छा साइन है सारे कंज्यूमर्स के लिए। सर, इन पर्टिकुलर क्योंकि आप ज्यादातर प्रीपेड कार्ड्स में हैं, तो आपके लिए कुछ इम्पैक्ट आता है इस खबर के, या आपके लिए न्यूट्रल है? हमारे लिए न्यूट्रल है सर। हमारे लिए तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीपेड है, ये क्रेडिट कार्ड के लिए है और क्रेडिट कार्ड में भी हम करते हैं। और क्रेडिट कार्ड में हम बिल्कुल इस चीज को बहुत ओपनली, मतलब खुले दिल से, खुले इससे स्वागत करते हैं आरबीआई का। जो ये मूव है, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन में ये मूव जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो चॉइस है वो अभी कंज्यूमर के हाथ में आ रही है। और आप ये देखेंगे जहां जहां पे चॉइस जो कंज्यूमर के हाथ में आता है, उतना उतना विकसित होता है पूरा इकोसिस्टम। बिल्कुल सर। तो चलिए, अच्छा डेवलपमेंट है आरबीआई की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स पूरे सिस्टम के लिए अच्छा है। सर, रिसेंटली आप की तरफ से काफी एक्टिविटी आ रही है, काफी सारे आपने टाई अप्स किए हैं। एक्सिस बैंक के साथ हुआ, यूरोप असिस्टेंस के साथ था, निशी फॉरेक्स था, बेनेटॉन के साथ आपने करा है, उससे पहले विप्रो, आर्किडेक्स, इजी पार्टनर्स के साथ भी करे थे। तो काफी हाँ, बढ़िया बिजनेस ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट करनी चाहिए सर। जरा बताएं किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल या आगे के पोटेंशियल आ रहे हैं यहाँ से। तो दीपांशु, देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने आईपीओ से जाने से पहले हमने डिस्कशन किया था अपने बाकी इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर्स, प्लस जो बाकी हमारे इन्वेस्टर्स थे, हमने उनको एक ग्रोथ पैटर्न बताया था। आपके शो पे भी हमारे एमडी आए थे और उन्होंने एक पैटर्न बताया था कि भाई हम ये इतना कर पाएंगे। सो जो गाइडेंस है वो अगले साल के लिए भी हम 40% ग्रोथ, मतलब हमें बिल्कुल क्लियर कट दिखती है आज। और आज हो सकता है कि 6 महीने बाद उस ग्रोथ को हम थोड़ा सा और बढ़ा पाए, वो एक पॉसिबिलिटी जरूर है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो हम अगले साल 40% की ग्रोथ बड़े आराम से कर पाएंगे करके हमें लगता है। 40% की ग्रोथ आनी चाहिए। चलिए, बड़ा स्टेटमेंट है सर की तरफ से, और अच्छी ग्रोथ का भी एक्शन आ रहा है। अच्छा सर, एक दूसरी चीज जिस पर आपसे राय लेनी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर अभी आरबीआई ने एक्शन लिया है, उसके बाद वहां पर वो बदलाव कर रहे हैं। खबर ये भी आई है कि पेटीएम जो है एम्प्लॉय बेनिफिट मार्केट से एग्जिट ले रहा है। तो क्या ये जैगल के लिए अपॉर्चुनिटी बनता है? क्या इसमें आप कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए मैं आपको साफ बताऊं तो कोई भी अगर इकोसिस्टम में प्लेयर हर्ट होता है तो उससे पूरा इकोसिस्टम हर्ट होता है। देखिए छोटे टाइम में, मतलब अगर आप देखें तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेटीएम के थे वो हमने लिए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरा इकोसिस्टम बढ़े। हम तब बढ़ेंगे जब पूरा इकोसिस्टम बढ़ेगा, तो ही हमारे लिए बेनिफिट है। तो शॉर्ट टर्म में ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है कि बहुत सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स के जो प्रोग्राम्स थे वो हमारे पास आए हैं, और हमने काफी प्रोग्राम साइन किए हैं जो पेटीएम के थे या बाकी दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव मूव है। लेकिन बट ओवरऑल इकोसिस्टम में मैं फिर भी ये बोलूंगा कि भाई पूरा इकोसिस्टम बढ़ना चाहिए। आ, वैसे इस तरह किस तरह का कस्टमर एक्विजिशन चल रहा है, क्योंकि आईपीओ के समय से ही आप कह रहे हैं कि ये आपका एक बड़ा फोकस होने वाला है। तो किस तरह के कस्टमर एडिशन एक्विजिशन आप देख रहे हैं इस समय सर? देखिए हम एंटरप्राइज कस्टमर स्पेस में हैं सर, और एंटरप्राइज कस्टमर्स इस हमारा पूरा फोकस है। अगर आपने देखा हो कि हमने अभी विप्रो को साइन अप किया था, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अब आगे आने वाले महीनों में आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे। हमें एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है
पब्लिक जाने के बाद विजिबिलिटी हमारी बहुत बड़ी है। हमें अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड हैं। अब लोग बोलते हैं जैगल, बोलते ही लोग मतलब इमीडिएटली वेलकम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे ऊपर, क्योंकि अब हम 1, 2, 5, 10 इन्वेस्टर्स में हमारे हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो हमारा उनके प्रति बहुत दायित्व बहुत बढ़ जाता है। और इस वजह से ही हमें जो भी हम स्टेटमेंट या जो भी हम काम कर रहे हैं, हम इस तरफ से देख रहे हैं कि भी शेयर होल्डर वैल्यू हम ग्रो करें। बढ़िया सर, आशा करते हैं आगे आपका भी अच्छा ऐसे ही ग्रोथ मोमेंटम बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।